हमारे यहाँ इसको डोगरी में बोलते हैं जनेऊ, जिसका मतलब होता है दूसरा जन्म, और संस्कृत में बोलते हैं द्विज। द्विज होते हैं जिनके 2 जन्म होते हैं। जन्मना सर्वे शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है, अपने कर्म के अनुसार बनता है। और ये जो धागा हम पहनते हैं, आपने देखा होगा इसमें 3 सूत्र हैं, कईयों के 6 होंगे, पर 3 सूत्र का एक यज्ञोपवीत बनता है। और ये 3 धागे जो हैं 3 चीजों का प्रतीक माने जाते हैं। पहला, जैसे हम बोलते हैं त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि जन्म हुआ है, जन्म के बाद जीवन को चलाना है और बाद में इस जीवन को जब परलोक की ओर जाना है, तो तीनों देवताओं से जुड़ा हुआ है। और 3 ऋण होते हैं जो हम अपने जब जीवन ये वाला लेते हैं तो अपने कंधों के ऊपर लेकर के आते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और ये हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में जब तक हमारे पास श्वास है, ये इन तीनों के तीनों ऋणों को हम पूरा करके जाएं। जब हम ये ऋण पूरा कर लेते हैं तभी कहते हैं, हमारी परंपरा यही कहती है, शास्त्र यही कहते हैं कि तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और इसलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक हैं। हम शौच आदि जाते हैं तो इसको कान के ऊपर रख करके जाते हैं, क्योंकि वो कर्म नहीं, वो आपदा है, वो होना ही होना है। बाकी जीवन में जितने भी कर्म हैं वो सभी कर्म हैं, इसलिए हम यज्ञोपवीत धारण करके रखते हैं, ये रहेगा रहेगा। और जो कर्म नहीं है, जो मजबूरी में करना पड़ता है, उसके लिए हम इसको कान के ऊपर रखते हैं और फिर जाते हैं कि ये कर्म नहीं है मेरा। हम 3 तरह के जो भी पूजा वगैरह कराते हैं, जब वो शुभ कर्म करना होता है तो इसको हम बाएं कंधे पर रखते हैं। जब हम तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं तो मध्य में रखते हैं, और जब पितरों का तर्पण करते हैं तो अपसव्य करते हैं, उल्टा करते हैं। ये प्रतीक हैं, लेकिन प्रतीक के पीछे की भावना विद्यार्थियों को भी पता होनी चाहिए, हमारे समाज को भी पता होनी चाहिए। तो ये मात्र धागा नहीं है, ये हर पल हमें हमारे कर्तव्य का एहसास कराने का एक सूत्र है, और ये हमें कर्तव्य याद रहना चाहिए। और हम सबका, जिन्होंने भी गुरुकुल को ज्वाइन किया है, यहाँ पर प्रवेश लिया है, आप सबको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरा, इसको एक और नाम बोलते हैं, और वो है उपनयन। निकटी नयति, उपनयन, जो पास लेकर के जाता है। आप सबको गुरु मंत्र मिला है, गुरुओं ने दिया है। अब मंत्र क्या है? मंत्र तो आपके कान में 3 बार बुदबुदाया गया, और वो आपको पहले भी आता होगा, ऐसा ही है ना, सभी को आता है। लेकिन वो एक ज्ञान का रास्ता है। गुरु के जब हम नजदीक जाते हैं तभी हमें ज्ञान का रास्ता मिलता है, इसलिए ये उपनयन भी है। हम गुरु के नजदीक जाते हैं, गुरु के नजदीक पहुंचेंगे तभी हमें ज्ञान का रास्ता मिलेगा, इसलिए भी उपनयन कहला जाता है। तो जो यहाँ के संस्कार हैं, हमारी सनातन संस्कृति के जो संस्कार हैं, उसकी भावना में जाना बहुत आवश्यक है। जब तक हम भावना में नहीं जाएंगे तो ये मात्र एक कर्मकांड बन के रह जाता है, और कर्मकांड कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरों में आता है। उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठते हैं, उसको पाखंडी भी बोला जाता है, उसको नौटंकी भी बोला जाता है। इसलिए नौटंकी नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे का जब ज्ञान होगा तो कोई उसको नौटंकी नहीं बोल पाएगा। तो इन चीजों के पीछे का ज्ञान वो बना रहना चाहिए। जितने भी हमारे प्रतीक हैं, अब कहते हैं जी जगह जगह गली गली में मंदिर हैं, कितने मंदिरों के आगे आप मत्था टेकोगे। कहीं पर भगवान कृष्ण छोटे बने हैं, कहीं पर बड़े बने हैं, कहीं शिवलिंग किसी रूप में है, कहीं शिवलिंग किसी और पत्थर के हैं। ये भावना है। अगर आपकी भावना है तो ज्ञान का रास्ता मिलेगा।
हमारा एक और श्लोक है कि देवे तीर्थे विजय मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देवता में कोई शीतला माता के मंदिर में जाता है, उसको उसी में सिद्धि मिलती है। कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, उसको उसी में सिद्धि मिलती है। हमारी गीता भी यही बोलती है। किसी को निराकार में शांति मिलती है, वो निराकार में रमा रहता है। किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाना, उसको उसी में तसल्ली मिलती है। पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। देवता में जितनी श्रद्धा है। दूसरा है तीर्थ में कईयों को नहीं मन करता, कईयों को लगता है कि नहीं, मेरे तीर्थ तो मेरे घर में है, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मेरे यही तीर्थ है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। कईयों को लगता है कि हर सोमवती अमावस को मेरे को हरिद्वार जाना है। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो फलेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो मैं जितने मर्जी तीर्थ होकर के आ जाऊं, मुझे नहीं फलेगा। द्विज मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण का मतलब सिर्फ जाति नहीं है, ब्राह्मण का मतलब ज्ञान है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्मा के तत्व को जान सकता है, समझ सकता है, वो ब्राह्मण। वाल्मीकि तो एक क्या थे? आदिवासी। वाल्मीकि आदिवासी, लेकिन आज हमारे इतने बड़े ग्रंथ हैं, रामायण ग्रंथ है, वाल्मीकि जी का है, और हम उनको पूछते हैं। विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री का मंत्र दिया, क्षत्रिय थे, लेकिन मंत्र दिया, ब्रह्म को सिद्ध किया, ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन गए। तो ब्राह्मण द्विज जनिके, जिसको ब्रह्म तत्व का पता है। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे, मंत्र के ऊपर जितना आपका विश्वास होगा। किसी को हनुमान चालीसा पढ़ते ही सिद्धि हो जाती है, सिद्ध कर लेते हैं। किसी ने गायत्री मंत्र सिद्ध किया होगा, किसी ने भैरव का मंत्र सिद्ध किया होगा। और ऐसा नहीं है किसी एक ने एक मंत्र सिद्ध किया तो उसके पास वैसी ताकत नहीं होगी जिसके पास, जैसी कि दूसरे वाले के पास होगी, बराबर होगी। आपका रास्ता है, श्रद्धा है तो मंत्र भी आपको फल देता है। दैवज्ञ, किस्मत में भी अगर आपका भरोसा है, कई लोग मानते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, क्या जी मेरा टेवा बनाइए जी, देखिए कैसे ग्रह हैं, अगर आपको यकीन होगा तो आपको फलेगा, नहीं यकीन होगा तो नहीं फलेगा। और ये तो मेरे को लगता है आप में से काफियों ने इसको आजमाया भी होगा। जो बच्चे इस रास्ते के ऊपर चले हैं, संस्कृत के रास्ते के ऊपर, ज्ञान के रास्ते के ऊपर, और जो मैं पहले बात बोल रहा था कि संस्कृत का मतलब मात्र कर्मकांड नहीं है। अगर कर्मकांड है तो कर्मकांड कई ढंग से किया जा सकता है। किसी पंडित के घर बैठ करके विवाह, शादी, जन्मदिन ये सब करवाने के मंत्र सीखे और उसका रोजगार चल पड़ेगा, पर ये उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा ज्ञान अगर हमें पता होगा, जैसे मैंने यज्ञोपवीत का अर्थ बताया, हमारी हर परंपरा का अर्थ हमें पता लगे, ताकि हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से समाज के सामने स्थापित कर पाएं और ये बता सकें कि सनातन क्यों सनातन है। इसे कि कहीं ना कहीं ये विज्ञान के साथ मिलता है,